अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एम्बिशन क्लास रानी बाग में आप लोगों का खैर मकदम है। बीपीएससी टीचर की जो क्लास सारी उर्दू की, ये पहली क्लास है, ऑनलाइन पहली क्लास है। और आज जो करने वाले हैं 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी पे फोकस किया जाएगा। और जितना इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन एक्सप्लेन भी किया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको देखना मिस नहीं करें, इसको समझें, इंशाल्लाह बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है कि बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं। हम जानते हैं कि माने के एतबार से और बनावट के एतबार से अलग अलग लफ्ज को बांटा गया है। माने के एतबार से जो लफ्ज को बांटा गया है वो जो सिर्फ होता है, दो होता है, जिसका नाम है, हम जो बोलते हैं यहाँ पर एक मौजू, दूसरा बोलेंगे मुहम्मल। असल इसको बहुत सारे लोग महमल पढ़ते हैं, असल में मुहम्मल। मौजू को बोलेंगे हम मीनिंगफुल और मुहम्मल को बोलेंगे मीनिंगलेस। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका कोई न कोई मीनिंग होगा, जिसका कोई माने होगा, वो उसको क्या बोलेंगे हम, मौजू। क्या बोलेंगे? तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये करा है कि बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं। बामानी लफ्ज को यहाँ पर क्या कहते हैं, या मौजू कहेंगे। पहला जो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, अलिफ होगा। अगर मुहम्मल की बात करेंगे यहाँ पर, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं, तो बामानी लफ्ज बोला गया, तो बामानी लफ्ज का दूसरा नाम मौजू है, याद रखेंगे। चाहे आप बामानी लफ्ज बोले या मौजू बोले, दोनों सेम है, क्योंकि जिसका कोई न कोई माने होगा, इसीलिए माने किसका होगा, ये मौजू बोलते हैं। और मुहम्मल कहते हैं जिसका मीनिंगलेस होगा, जिसका कोई मीनिंग ना होगा। एग्जांपल समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे पानी और वानी, पानी वानी, अगर देख इसके अंदर पानी वानी पूछा जाए, इसके अंदर पानी क्या है, तो इसको बोलेंगे मौजू है। और वानी वानी पूछा जाए तो बोलेंगे ये है मुहम्मल। क्या बोलेंगे इसको, मुहम्मल। याद है कितना? अगला देखिए, ये मदरू कमाजुल, इसका कोई मतलब इससे यहाँ पे नहीं है, या इतना याद रखेंगे बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं, मौजू कहते हैं, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये दिया हुआ है कि वो गया किसकी मिसाल है। याद रखेंगे यहाँ पर कि जो जमाना होता है, जमाना 3 तरह का होता है, हम जानते हैं। क्या होता है? जमाना माजी, जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल। उसी बना वो पूछा कि वो गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई न कोई काम को बता रहा है, इसीलिए दिया गया है कि फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल अम्र। वो गया, इसका मतलब वो काम हो चुका है। तो माजी का मतलब होता है पास्ट, माजी बोलेंगे पास्ट, और हाल को बोलेंगे प्रेजेंट, और मुस्तकबिल को बोलेंगे हम लोग फ्यूचर। याद रखेंगे कि वो गया, इसका मतलब वो काम हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, फेल माजी होगा। वो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, फेल मुस्तकबिल होगा वो। और अम्र का मतलब होता है किसी को ऑर्डर करना, किसी को हुक्म करना। क्या करना? हुक्म करना या ऑर्डर करना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप उधर जाएं, तो इसका मतलब मैं ऑर्डर कर रहा हूं, ये फेल अम्र कहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जमाने के एतबार से, मतलब कि माने के एतबार से जमाना की 6 किस्म है। पहला क्या है? जमाना माजी, जमाना हाल, जमाना मुस्तकबिल, जमाना, उसके बाद क्या कहते हैं, मुजारे, फिर क्या है, अम्र, और लास्ट में क्या है, नहीं। तो इसके अंदर अब क्या होता है, जिस चीज की हुक्म करने के लिए बोलेंगे, पॉजिटिव वे में बोलेंगे अम्र, किसी काम को करने से रोकेंगे तो उसको बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? जैसे बोलूंगा उधर मत जाओ, मैं क्या बोलूँ, उधर मत जाओ, मैं किसी को रोक रहा हूं, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर नहीं बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा उधर जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, ये कलम लाओ, तुम वहां जाओ, इस तरह से जो भी चीज मैं करूंगा, ऑर्डर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, फेल अम्र। याद है कितना? वो दिक्कत यहाँ तक है? तो कुछ क्वेश्चन तो बताएं, फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वो दिक्कत यहाँ तक है किसी को? चलिए अगला देखिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मुस्कुराहट क्या है। मुस्कुराहट, जब कभी भी ऐसा आपसे यहाँ पर ज्यादातर याद रखेंगे कि इसके अंदर आपको फाइल से मफूल, या वहां पर क्या करेगा, मस्दर पूछेगा आपसे। एक चीज मैंने बताया था पहली क्लास में कि मस्दर के अंदर और फेल के अंदर क्या फर्क है। मस्दर और फेल में ये फर्क है। फेल का मतलब होता है, हम जानते हैं, पहली चीज जान लीजिए चीज, ये फाइल को बोलेंगे सब्जेक्ट, और मफूल को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये सिफत जो है तो एडजेक्टिव है। सिफत क्या है? एडजेक्टिव, किसी खूबी या खराबी।
लेकिन ये मस्दर क्या कहलाता है, ऐसे समझिए मस्दर को, अगर कोई डिफिनेशन इसका दे, सपोज इट को बोले सिर्फ जाना, जाना तो मस्दर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर यह बोला जाए कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, जब कोई जमाने के साथ, जब कोई जमाने के साथ दिया हो तो इस चीज को हम बोलेंगे वहां पर फेल। फेल का डिफिनेशन अगर देखेंगे, फेल एंड लाम फेल, फेल एंड लाम फेल। फेल मींस काम, कोई एक्शन करते हैं ना, जैसे जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब, क्या बोलेंगे वर्ब। सेम चीज यहां पे याद रखेंगे इस चीज को कि यहां पर क्या कर रहा है कि मुस्कुराहट क्या है, तो यहां इसमें फाइल नहीं है। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, सब्जेक्ट, और मफूल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़े, ठीक है, जिस पर काम का असर पड़े। और यहां पर क्या है, हासिल मस्दर। अब अगला कौन है यहां पर, इसमें सिफत। सिफत कहते हैं किसी की अच्छाई या बुराई को मालूम करना, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण और उसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। याद रखेंगे इसको। ये पूछा कि मुस्कुराहट क्या है, तो यहां पर फाइल भी नहीं होगा, मफूल भी नहीं होगा, क्या होगा, हासिल मस्दर। याद रखेंगे मुस्कुराहट जो होता है नहीं, क्या है, ये क्या है, हासिल मस्दर हुआ। कैसे हुआ, देखिए ये बना जैसे मुस्कुराना। बनाने का कायदा होता है जब कभी भी आपको किससे मुस्कुराना, सिद्ध मुस्कुराना, मस्दर बना, उससे बनाएंगे। ना को आप हटा दीजिए, उसके अंदर ना को हर्फ को हटा दीजिए, उसको नून और अलिफ को हटा दीजिए, तो ये जो बनेगा लफ्ज वही का बनेगा आपका हासिल मस्दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हासिल मस्दर। ठीक है, बात सुना रही है यहाँ तक। मुस्कुराहट से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुस्कुराहट क्या हो जाएगा यहाँ पर, हासिल मस्दर। पूछा मुस्कुराना क्या होगा, तब कर देते हैं यहाँ पर मुस्कुराना, मुस्कुराना, सिर्फ मुस्कुराना। हाँ, अगर याद रखिएगा हमने कहा फेल होने के लिए शर्त है, फेल होना तभी होगा। फेल का अगर आप तारीफ पढ़ेंगे तो मालूम होगा, फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए और जमाना भी पाया जाए। जमाना बोले तो टेंस, जमाना बोले तो टेंस, यानी कि क्या वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये जमाने के अंदर रहता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन तब देखिए यहाँ पे 4 नंबर में आइए। दिया हुआ है अगर, अगर किसकी मिसाल है, अगर। इंग्लिश में हमने पढ़ा था कि एक होता है कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल। एक काम के लिए दूसरे काम का होना शर्त है, एक काम के लिए दूसरे काम का होना शर्त है। पहला देखिए यहाँ पर अगर किसकी मिसाल है। मैं तुम्हें बोलूंगा अगर तुम पढ़ोगे तो इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। अगर, अगर कोई बच्चा पढ़े नहीं तो क्या वो पास हो जाएगा, नहीं होगा। एक काम के लिए दूसरे काम का होना जरूरी होता है। तो पहला देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन, हर्फ निदा कहेंगे किसी को पुकारने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या बुलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, उसको बोलेंगे हर्फ निदा। अगला है हर्फ शर्त, एक काम के लिए दूसरे काम का होना जरूरी होता है। नहीं कहते हैं इंग्लिश के अंदर भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, अगर किसकी मिसाल है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, यह हर्फ शर्त होगा। क्या होगा, और हर्फ अत्फ क्या होगा, अत्फ का मतलब होता है कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन। और हर्फ तहसीन कहते हैं जब कोई किसी को हम क्या कहते हैं, दाद देते हैं। सपोज इट पे बोले वाह वाह कितना अच्छा, वाह क्या बात है, बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हर्फ तहसीन, हर्फ तहसीन। और हर्फ अत्फ कहते हैं कंजंक्शन को। हर्फ अत्फ का मतलब होता है कि जब कोई लफ्ज दो लफ्ज को जोड़े, वो लफ्ज जो दो लफ्ज को जोड़े या दो जुमले को आपस में जोड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, हर्फ अत्फ। इंग्लिश में इसलिए याद रखेंगे कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला, इसीलिए। ठीक है, सिर्फ अख्तर को याद रखेंगे। और सहरसा हमारा जंक्शन है, सिर्फ अख्तर को जंक्शन नहीं है, इसे दो लाइन को आपस में नहीं जोड़ा है, याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर। ज़ैद में से इसमें आला कौन है, इसमें आला, आला जहां पर भी आ गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यंत्र और इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट होता है उसी बोलेंगे यंत्र, आला। तब तो जो डॉक्टर लगाते हैं वो एक आला है, हर चीज का एक आला होता है ना। जैसे आप झूठ नापने का आला को पॉलीग्राफ कहते हैं, ठीक है ना, अलग अलग सबका क्या होता है, आला होता है। तो याद रखेंगे इस उर्दू के अंदर जब भी कभी आए इसमें आला, देखेंगे कौन ऐसी चीज है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। हंसाने के लफ्ज़ का चीज पूछा जाएगा, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। पहला देखिए ऑप्शन ख्वाबगाह, इसे का मतलब नहीं ख्वाबगाह। अगला देखिए किताब, गुलिस्ता, ये नुगुना होगा। अगला है चाकू, ये चाकू ही यहाँ पर होगा, इसका क्या होगा यहाँ पर, चाकू, क्योंकि ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इसे कोई काम हम
कर सकते हैं। किसी भी हथियार, किसी भी औजार का अगर हमें मालूम होगा, यस, कलम भी हो जाएगा, कफगीर भी हो जाएगा। लोग समझते हैं क्या कफगीर, और बोलते क्या हम कफगीर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोलनी को, छनौटे जो हम तेल वगैरह डालते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन कफ का मतलब होता है हथेली। कफ का मतलब होता है जो भी चीज हाथ से पकड़ी जाए उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कफगीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कफगीर। तो याद रखेंगे यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो आया आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे चाकू, तो यहाँ पे इसका चाकू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों, कि कब पूछा हुआ यहाँ पर, इसमें आला क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है। चला आगे की तरफ। अहमद की टोपी, इस जुमले में अहमद क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, सिफत, मौसूफ, मुजाफ, मुजाफ इलैहि। पहला देखिए, सिफत का मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या पूछा क्वेश्चन, पहले वो समझिए। अहमद की टोपी, अहमद की टोपी, इस जुमले में अहमद क्या है, तो सिफत है, मौसूफ है, मुजाफ है, मुजाफ इलैहि है। सिफत का मतलब होता है एडजेक्टिव, मौसूफ कहते हैं जिसकी सिफत को बयान की जाए, मुजाफ कहते हैं एक इस्म का रिश्ता दूसरे इस्म के साथ हो, उसको बोलेंगे मुजाफ। और मुजाफ इलैहि है जिसकी तरफ लगा हो, जिसकी तरफ लगा हो। सपोज मैं बोलूंगा अहमद की किताब, अहमद की किताब, अहमद की किताब, ठीक है, या अहमद की टोपी। अब देखिए यहाँ पर ये टोपी जो है ना, टोपी, और ये क्या है, अहमद। टोपी का रिश्ता किसकी तरफ है, अहमद की तरफ है। अगर यहाँ पर अहमद पूछा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैहि। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि टोपी क्या है, तभी क्या होता है, ये होता है मुजाफ। है बस में एक इस्म का रिश्ता दूसरे इस्म के साथ हो, एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसको यहाँ पूछा था क्या, तो देखेंगे दोनों के अंदर मुजाफ इलैहि और मुजाफ कौन है। जिसकी तरफ होगा, जिसकी तरफ होगा वो क्या कहलाएगा, मुजाफ इलैहि, और जिसका होगा वो क्या कहलाएगा, मुजाफ। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है किसी को। मुजाफ और मुजाफ इलैहि, इसको याद रखेंगे। इस टाइप क्वेश्चन आता है और आने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे। कौन शख्स आया, इस जुमले में कौन क्या है। देखिए याद रखेंगे, ये कौन क्या है, ये क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जब हम कोई डब्ल्यू फैमिली पढ़ते हैं, डब्ल्यू वर्ड पढ़ते हैं, उसके अंदर देखते होंगे जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर यूज करते हैं। सेम चीज यहाँ पर उर्दू के अंदर कौन, कब, कैसे, क्यों, क्या, इस तरह जो यूज करते हैं सब जो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर उर्दू को समझेंगे, इसका ऑप्शन तो देखेंगे। पहला देखिए इसका ऑप्शन, पहला है सिफत इशारी। इशारी समझते हैं, लफ्ज इशारा बना है, असल में सही वर्ड है वो, लेकिन लफ्ज बदलते चला गया, इशारी बन गया है। इशारा कहते हैं किसी चीज की तरफ इशारा करना। दूसरा है सिफत अददी। अदद का मतलब होता है किसी के, किसको, तादाद को बताना। ठीक है, सिफत इस्तिफहाम यही कहलाता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इस्तिफहाम का ये असल बना है इस्तिफहाम। बहुत सारी जगह आप देखेंगे लिखा होता है इस्तिफहाम या इस्तिफहामी या इस्तिफहामिया, ये तीनों से यूज होता है। इस्तिफहाम, इस्तिफहामी, इस्तिफहामिया, याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी है इस्तिफहामिया, इसका मतलब यह है कि कोई चीज होगा इंटरोगेटिव होगा। क्या होगा, किसी से कोई क्वेश्चन करना मालूम होगा। और मौसूफ तो मालूम हो गया जिसकी सिफत को बयान किया जाए। जैसे सपोज दैट मैं बोलूंगा कि ज़हीन लड़का, ज़हीन लड़का, इस जुमले में ज़हीन क्या है, ज़हीन एक सिफत हो गया, किसका, लड़का का, तो लड़का क्या हो जाएगा, मौसूफ। जिसकी सिफत को बयान करेंगे वो मौसूफ, और जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उसकी खूबी खराबी को वो क्या कहलाएगा, इसके अंदर क्या कहलाएगा, सिफत। तो दिक्कत यहाँ पे किसी को। अगला देखिए यहाँ पे, या तो कोई दिक्कत है किसी को। 7 नंबर का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे कौन शख्स आया, इस जुमले में कौन क्या है। हाँ, देखिए यहाँ पे कौन शख्स आया, इस जुमले में कौन क्या है। तो याद रखेंगे कौन क्या है, हम किसी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये का करना मतलब ये होता है किसी से कोई मालूमात हासिल करना या किसी को चीज सवालात पूछना, यही होता है ना। तो क्या पूछा, कौन शख्स आया, इसका मतलब किसी को पूछ रहा हूं ना। और यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, कौन शख्स आया। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, कौन शख्स आया। तो जब किसी से पूछूंगा इसका मतलब क्या होगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इंटरोगेटिव होगा। उर्दू में इंटरोगेटिव का बोलेंगे इस्तिफहामी। इस्तिफहाम होता है असल में, उसी से कई लफ्ज बनता है इस्तिफहामी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अगला देखिए 8वां नंबर यहाँ पे है
इन जुमलों में देखिए यहाँ पर, इन जुमलों में दुरुस्त इमला को लिखिए, ठीक है, दिया हुआ है। स्कूल की इमारत गिर गया, मेरी अलमारी टूट गया, स्कूल की इमारत गिर गई, पटना एक कदम शहर है, ठीक है। देखिए तो याद रखिए स्कूल इमारत जब है, इमारत नौजवान मुअन्नस है, तो याद रखिए यहाँ पर स्कूल की इमारत ये गिर गई होगा, यहाँ पे इस तरह से मालूम करना, स्कूल की इमारत गिर गई। कुछ चीज को जान लीजिए, मुज़क्कर मुअन्नस को बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। 5 चीज कभी भी मुअन्नस नहीं होता, याद रखेंगे, हमेशा मुज़क्कर होता है। हाथी, घी, मोती, दही, पानी। ऐसा समझ में, हाथी, मोती, घी, दही और पानी, ये 5 चीज हमेशा मुज़क्कर होता है। याद रखेंगे कलम के बारे में जो बात है, उर्दू में कलम मुज़क्कर है, लेकिन हिंदी में यह स्त्रीलिंग है। कलम अच्छा है इसका मतलब ये उर्दू में है, और कलम अच्छी है इसका मतलब ये हिंदी में है। इसको याद रखिएगा। इम्तिहान चल रहा है और परीक्षा चल रही है, इसका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 9वें नंबर में आएंगे हम लोग, यहाँ पे बात करेंगे 9वें नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे 9 में मुंदरज अल्फाज में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। अब कभी कभी है ना बोल कर देखेंगे ना, आपको खुद मालूम होगा कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है। फिर सुनते हैं वो आराम मिल गया, होता है क्या? हाँ, आराम मिल गई होता है क्या? आराम मिल गई, हाँ बोल के देखेंगे एक बार। आसमान गिर गई होता है क्या? कभी जैसे ये आसमान मतलब उजला है मतलब कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे हम, तो ये देखने से लगता है। और एक चीज आप पानी के अंदर याद रखेंगे कुछ चीज को, कि जो दुनिया के अंदर एक है, जो दुनिया के अंदर एक है और वो या नहीं तो कुछ बड़ा है, वो हमेशा मुज़क्कर होता है, हमेशा मुज़क्कर। जितना भी नदी है सब मुज़क्कर है, सिर्फ गंगा और जमुना को छोड़कर। हमने बताया था पहले भी, गंगा और यमुना को क्यों, कि जो भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं उनकी माता है, उनकी माँ है कौन? गंगा, इसीलिए उसको मुअन्नस रखा गया है। इसे बोलते हैं गंगा बहती है, बाकी जितना दरिया वगैरह जो भी हो बड़े सब क्या आता है? बहता है, याद रखेंगे इसका। कोई बात यहाँ पर दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ देखिए ये कुर्बानी की जाती है, ये लफ्ज़ कुर्बानी जो है ये मुअन्नस है। कुर्बानी क्या है? मुअन्नस है। अरमान पूरा हो गया ना, इसलिए मदद करिए, क्या देखेंगे इसको। अल्लाह देखिए यहाँ पर 10वां नंबर देखिए यहाँ पे, कुर्सी अच्छी है। इस जुमले में कुर्सी क्या है मैं जस्ट बताया हूँ, सुनिए। कुर्सी अच्छी है, इस जुमले में कुर्सी क्या है? सबसे पहली चीज देखेंगे यहाँ पर कि नाउन को पकड़ेंगे, इसमें कौन सा? इसमें कुर्सी। अब देखिए यहाँ पर अच्छी क्या बता है इसके बारे में? खूबी या खराब, अच्छी है ना कोई भी चीज। तो याद रखेंगे ऐसी चीज को कि जब जिसकी सिफत को बयान करेंगे उसे क्या बोलेंगे? मौसूफ। क्या बोलेंगे? मौसूफ। देखिए यहाँ पर सिफत क्या हो जाएगा, आप बताइए? अच्छी। मुज़ाफ क्या हो गया? यहाँ पे कोई चीज है नहीं। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के लिए हमने बोला था कि सपोज दैट मैं बोलूंगा अहमद की किताब, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा कि किताब क्या चीज है? यहाँ पर किताब क्या है? जिसकी तरफ लगा होगा मुज़ाफ इलैह। ये का के की जो आएगा, का की या के, इसको बोलेंगे इजाफत। क्या बोलेंगे? इजाफत। का के की जो आएगा जो जोड़ने के लिए, क्या बोलेंगे इसको? इजाफत। तो हमसे इसने नहीं पूछा इसके अंदर, ठीक है, सिंपल वाली बात यहाँ पर। न तो यहाँ पर कुर्सी क्या होगा? एक नाउन है, पहले पकड़ेंगे नाउन कौन सा है? कुर्सी नाउन है, सिंपल जो नाउन होगा, जो इस्म होगा, वही क्या हो जाएगा यहाँ पर? मौसूफ। फेल तो होगा ही नहीं, जिसे किसी काम का करना है होना मालूम होता है, इसीलिए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को सवाल पूछ सकते हो, दिक्कत हो? चलिए चलेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दरअसल में से फेल के माने क्या है? काम, नाकाम, जाना या शाम। काम का ये जो काम है इसका मतलब होता है फेल, और याद रखेंगे इसको, फेल एलाम फेल का मतलब होता है काम, और फिर ये एलाम फेल का मतलब होता है नाकाम। याद रखेंगे फेल इसका मतलब काम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन अलिफ बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ तो नहीं है। अगले क्वेश्चन देखें, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एराब किसे कहते हैं? एराब याद रखेंगे, जबर जेर का कितना फर्क होता है। अगर एराब की जगह आराब कर दूंगा, आराब, एराब की जगह पर आराब। एराब का मतलब होता है जबर जेर पेश, लेकिन आराब का मतलब होता है अरब के देहात को आराब कहते हैं, अरब के देहात को आराब कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा कि एराब के लुग़वी माने क्या है, तो बोलेंगे वहां पर घोड़ा दौड़ाना, किसी के अंदर रफ्तार लाना। एराब का मतलब ये होता है कि जब कोई जबर जेर पेश डालते हैं तो उसके अंदर हमारे पढ़ने का जो तरीका होता है बहुत स्पीड होता है,
बहुत फास्ट पढ़ते हैं कि कहाँ पर तशदीद है, कहाँ पर जबर है, कहाँ जेर है, तो याद रखेंगे इसको। अरब के जमा को, जेर जबर पेश को, गवान को या कलबंद को इराब किसे कहते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर जबर जेर पेश को, ठीक है। और लुग़वी माने पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घोड़ा दौड़ा, क्या बोलेंगे, हाँ। अब अगला देखिए, इनमें से इसमें मुकब्बर कौन है, इसमें मुकब्बर हमें बताया था कि एक होता है मुकब्बर, एक होता है मुसग़्ग़र, बताए थे। इसके लिए बहुत आसान तरीका याद रखने के लिए याद रखेंगे कबीर, दूसरा याद रखेंगे सगीर। ये दो भाई थे एक गांव में, एक का नाम था कबीर और एक का नाम था सगीर। तो कबीर बड़े भाई थे और सगीर छोटे भाई थे, ऐसे में। तो ये कबीर का मतलब होता है बड़ा और सगीर का मतलब होता है छोटा। उसी से ये एक रूट वर्ड है, काफ बे और रे, जहां पर किब्र आ जाए, लफ्ज किब्र, किब्र का मतलब होता है बड़ाई करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें मुकब्बर उसे कहेंगे जिसका मतलब किसी बड़ाई का मतलब मीनिंग दे, उसका माने दे, बड़ा के लिए। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, याद होगा कि शायद आपको, कि जिसके लास्ट में शाह लग जाए, क्या लग जाए, जैसे मैं बोलूंगा सपोज दैट एक रा है, रा मैं लगा दूंगा शाह, तो क्या हो जाएगा, शाहिरा। शाहिरा किसको बोलते हैं, एनएच हो या कोई भी जो बड़ा रोड हो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। तो लफ्ज रोड जो है ना, अगर इंग्लिश में बात किया जाए, सड़क जो है ना मुअन्नस है, ठीक है, तो उसको मतलब, लेकिन जो चीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं और उर्दू का अकॉर्डिंग उस चीज़ को बोलिए उसमें। आगे देखिए यहाँ पे, इसमें मुकब्बर, इसका मतलब बड़ाई का मतलब होता है संदूक से, ये तो नहीं होगा, ढोलक भी नहीं है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, ये है शाहिरा, क्या है, शाहिरा। तो शाहिरा का मतलब क्या होता है, शाहिरा चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, इस मुकब्बर कौन जाएगा यहाँ पर, शाहिरा। 14 नंबर क्वेश्चन नजर आते हैं, यहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन कि पूछना इसमें मुश्तक क्या होगा, इसमें मुश्तक हमने बनाया कि इसमें मुश्तक क्या होता है, किसी दूसरे लफ्ज से बनता है और ये किसी दूसरे लफ्ज को बनाता भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये याद रखेंगे, ये जो बना है, किससे ये बना है, ये पूछ से, पूछना से, इसमें मुश्तक क्या हो जाएगा, पूछ, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या होगा, मुतरादिफ का मतलब होता है सिनोनिम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, जिसका मतलब क्या होता है, दोनों इसका लफ्ज अलग होगा बट मीनिंग एक होगा, माने एक होगा, इसमें याद रखेंगे। जैसे बोल के देखेंगे इसको, कम से कम ज़ौक़ व शौक़ बोल के देखेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। अलग ख्वाहिश तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, पहली बात है कि ख्वाहिश को देख लीजिए या ज़ायक़ा को देखिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शौक़, वो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे, हाँ। अगर यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मगरिब की जिद क्या होगी, जिद का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो मगरिब की जिद क्या हो गया, जुनूब का शुमाल, शुमाल का जुनूब, तो मगरिब का मशरिक, मशरिक का मगरिब। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या सकते होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे रहा है कि शर्म का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा, शर्म, बेशरम बेशरम नहीं है सर, ये उल्टा हो जाएगा, ये मुतरादिफ पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, मुतरादिफ, सिनोनिम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर शर्मो हया है, पसंद है, शर्मो हया। अगला देखिए यहाँ पर, हाल की जमा क्या होगी, देखिए आप ध्यान देंगे, हालात भी है और हवाल भी है, याद रखेंगे। दो तरह का समझेंगे यहाँ पर, देखिए दो तरह का जमा होता है, याद रखेंगे। एक को बोलेंगे हम लोग लफ्जी, दो लफ्ज जो लफ्ज होता है दो तरह का, एक लफ्जी, एक होता है लुग़वी। लुग़वी का मतलब यह होता है जो लुग़त से ले आया था, असल में जो वर्ड होता है, जो असल में जो वर्ड आया है। और जो लफ्जी होता है उर्दू के उर्दूदान इसे बना दिया है। जैसे आपसे पूछा जाए कि किताब की जमा क्या होगी, तो आप किताब लगाएंगे या कुतुब लगाएंगे या किताबें लगाएंगे, अगर कुतुब हो तो पहले कुतुब लगाएंगे, क्यों कि ये जो असल में क्या है, लुग़वी माने हैं, और जो किताबें हैं ये कौन है, लफ्जी माने हैं। तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर हाल की जमा या अहवाल बेस्ट, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या होता है,
बेपरवाह होना, ये पहले परवाह चलता था, अब उर्दू के अंदर ये खत्म कर दिया गया एनसीईआरटी के अंदर, सिर्फ लिखते हैं परवाह, परवाह नहीं लिखते हैं, याद रखेंगे। कान में तेल डाल के बैठना का मतलब क्या होता है? बेपरवाह होना, कान में दवा डालना, नुकसान पहुंचाना, गुरूर करना, ठीक है। अब तो यहाँ ऐसी बात नहीं है कि कान में दवा डाल कर बैठ जाए, तो याद रखेंगे क्या होना, इसका मतलब क्या होगा? बेपरवाह होना, किसी का मतलब नहीं, बस ऐसा लगता है कान बंद है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जिस्म की जमा क्या है? देखिए यहाँ पर याद रखेंगे, जिस्म की जमा क्या होगी? पहले देखिए, जिस्म, जुसूम, अजसाम, जसीम। देखिए यहाँ पर जिस्म की जमा जिसमें भी है, लेकिन हमने कहा कि लफ्जी और लुग़वी दोनों मानों में लिखना है, तो ऐसे कंडीशन याद रखेंगे कि जिसके अंदर इस टर्म का रहता है उसमें अलिफ को लगा देते हैं और एक सीन के पास अलिफ लगाते हैं। इसका रूल कायदा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये पढ़ेगा अजसाम। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 21, कब्रिस्तान क्या है? बोलेंगे कि मुर्दे को दफनाने की जगह है। आगे देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है इसमें ज़र्फ, इसमें आला, हासिल मज़दर और सिफत। याद रखेंगे कब्रिस्तान एक जगह है, एक जगह है, याद रखेंगे जगह और वक्त, जगह और वक्त का जिससे मालूम हो वो कहलाता है ज़र्फ। क्या कहलाता है? ज़र्फ। इसमें ज़र्फ उसको उस इस्म को बोलते हैं जिससे कोई जगह या वक्त का पता चले, जगह या, इसलिए ज़र्फ दो तरह का होता है, ज़र्फ़े ज़मा, ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े मकान मतलब होता है जो जगह के बारे में मालूम हो, और ज़र्फ़े ज़मा कहते हैं जो ज़माना के बारे में मालूम हो। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, कल, तो लफ्ज़ कल ज़माने को बताता है, तो यह हो जाएगा ज़र्फ़े ज़मा, ये क्या होगा? मकान। यह देखेंगे यहाँ कौन रहेगा? इसका अलिफ। और इसमें क्या है? इसमें ज़र्फ़ है, ये स्कूल है, ये लाइब्रेरी है, या मतलब कोई महल दे दिया कुछ भी, तो ये क्या कहलाएगा? इसमें ज़र्फ़ कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 12वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ज़ैद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमले में ज़ैद क्या है? खेलने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? डूअर, ज़ैद काम करने वाला। तो जो काम करता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फाइल। जिस पर काम का असर पड़ता है उसको क्या बोलेंगे? और जो एक्शन करेंगे, जो भी काम करेंगे उसका फेल। तो ये खेलने वाला कौन? ज़ैद। तो ज़ैद क्या हो जाएगा? फाइल। कोई दिक्कत यहाँ पे? खेल रहा, खेलना करेगा यहाँ पर, खेलना क्या हो जाएगा? फेल। क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट, तो ये क्या हो जाएगा? मफूल। कोई दिक्कत यहाँ पर? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि मेरी किताब कहाँ रखी है, ये जुमला कौन सी है? खबरिया है, इस्तिजाबिया है, अमरिया या सवालिया है? देखिए यहाँ पर मैं किसी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं किसी कुछ पूछ रहा हूँ, जो पूछना होता है किसके अंदर होता है? सवालिया के अंदर होता है। देखिए हमने पहले सुनी है, खबरिया कहते हैं जब कोई खबर लाकर मुझे दे दो, कहता है खबरिया। इस्तिजाबिया कहते हैं जिससे कोई ताज्जुब मालूम हो, कोई ताज्जुब हो। और अमरिया कहते हैं किसी को ऑर्डर करना, किसी को हुक्म करना, हुक्म देना है, बस समझ में। तो इसी का बोलेंगे अमरिया। और सवालिया मतलब जिससे कोई कुछ पूछा जाए, कोई दरियाफ्त किया जाए। अगला देखिए यहाँ पे 24 नंबर में, दरअसल में से इसमें मुसग़्ग़र कौन है? इसे मुसग़्ग़र हमने पहले कहा था कि दो भाई थे हमारे गांव में, एक कबीर है, सगीर। तो सगीर मींस छोटा, बाजार, बागीचा, प्यास और बाग। तो हमने यहाँ देखेंगे, याद रखेंगे, हाँ छोटा ही मालूम होना चाहिए आपको, बाजार, बागीचा, प्यास और बाग। तो याद रखेंगे बागीचा। क्यों? हमने पहले भी कहा जिसमें च लग जाएगा, समझ जाइए वो क्या होगा? छोटा का मीनिंग देगा। जैसे देखिए किताबचे, किताबचे, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, किताबचे। तो किताबचे जो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा। या ताकचे या संदूकचे, इस तरह जो भी चीज बोलेंगे इस तरह से, वो क्या कहलाएगा? इससे मुसग़्ग़र। क्या कहलाएगा? इससे मुसग़्ग़र। च लगने वाला क्या होता है? इससे मुसग़्ग़र होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि एक नाउन है यहाँ पर, इसमें यहाँ पे इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर का जो नाम हम कंपेयर नहीं करवा रहे हैं। अगर आपसे पूछता है, आप जैसे बाजार भी हो सकता है, बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं, बोलते नहीं आमतौर पे। अब देखिए यहाँ पर बागीचा इसलिए होता है कि बाग का मतलब नहीं होता है कि आप 4-5 पेड़ लगा देंगे और आप बोलेंगे हमारा तो बाग है, उसको बाग नहीं बोला जाता है। जिसके अंदर मिक़दार या जो भी क्वांटिटी बहुत कम, थोड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? छोटा के लिए हम क्या लगाते हैं? उसको बोलते हैं बागीचा।
ये अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन करेंगे और प्याज करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इसका कोई कंपैरिजन नहीं कि आप बड़ा है छोटा किसी कंपेयर करवा रहे हैं, इसलिए प्याज का कोई होना तो कुछ चांस नहीं है यहाँ पे। और ये बाग है, बाग क्या है, इससे मुकब्बर है, इसमें मुकब्बर है। और बागीचा क्या है, इससे मुसग्गर छोटा है। तो देखिए यहाँ पे अगला देखिए, इनमें से इस्म मारिफा की मिसाल कौन है? इस्म मारिफा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, इस्म मारिफा का दूसरा नाम क्या है? इसमें खास। याद रखेंगे क्या नाम है? इसमें खास। एक क्वेश्चन शुरू कर दिया नहीं है, चलिए क्वेश्चन छूटा हुआ है ऊपर भी हम देखें यहाँ पे और क्वेश्चन है एक। हाँ और एक हाँ यहाँ पे चलिए ध्यान देखिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली में हाली क्या है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली में हाली क्या है? लक़ब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है या खिताब है? लक़ब का मतलब क्या होता है? आवाम की तरफ से या लोगों ने या कोई भी आवाम को किसी को नाम को रख दिया जाए उसे क्या कहते हैं? लक़ब। और उर्फ़ कहते हैं किसी की क्या चीज को असल नाम के बजाय लाडू प्यार की वजह से छोटे निकनेम या किसी भी हम क्या करते हैं उसको, हाँ बच्चों को नाम रख देते हैं। अब किसी का नाम मनव्वर हो गए, मन्नू, कलीमुद्दीन, एक कल्लू इधर आओ, नहीं तो इस तरह गाँव वगैरह नाम रखते हैं। तो ये जो भी नाम कहलाता है अक्सर आपसे पूछेगा, जैसे शेखू, गुड्डू, पप्पू, लड्डू, इस तरह जितना भी नाम आता है सब क्या कहलाएगा? उर्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उर्फ कहलाएगा। और ये तखल्लुस क्या कहलाता है कि जो शायर अपने असल नाम के बजाय जो नाम शेर के अंदर इस्तेमाल करता है, यानी कि मक्ता के अंदर इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? तखल्लुस। क्या बोलेंगे? और खिताब कहते हैं किसी भी बादशाह की तरफ से, किसी भी हुकूमत की तरफ से या किसी भी मतलब कि आवाम की तरफ से नहीं देकर के किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको कोई एजाज के तौर पर कोई इनाम दिया जाए तो क्या कहलाता है? खिताब कहलाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे खान बहादुर है ना, बोलते हैं वहाँ पर, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इस तरह सब आता है, खिताब के अंदर ही आता है। कोई दिक्कत यहाँ पे है? तो क्या पूछा? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली में हाली क्या है? तो यहाँ पर याद रखेंगे हाली जो हो जाएगा यहाँ पर, हाली जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ तखल्लुस हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी में लगेगा, सिंपल आखिरी। इसका एक सिंबल होता है, मैं बता देता हूँ, ये सिंबल होता है, इसे ये सिंबल समझ जाएंगे वो क्या होगा? तखल्लुस होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगला देखिए यहाँ पे, इस्म मारिफा की कितनी किस्में हैं? मैंने बताया था कि इस्म मारिफा की 7 किस्में हैं। इस्म मारिफा की 7 किस्में हैं, ठीक है? तो कौन कौन है बताइए? अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ, माऊद और मुनादा। टोटल कितना है? 7 है, ठीक है? तो दिक्कत है आप किसी को? अगला देखिए 27वां नंबर, शायर मशिक कुनियत की कौन सी किस्म है? जबकि यहाँ कुनियत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? अलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलम, ठीक है? शायर मशिक किनको बोला जाता है? अल्लामा इकबाल को, अल्लामा इकबाल को बोला जाता है। तो शायर मशिक किसी हुकूमत की तरफ उनको नहीं मिला है, बल्कि जो मिला हुआ है हाँ, जैसे 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला था। 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान, तो सर का खिताब, ये एक खिताब है। सर क्या है? खिताब है। लेकिन याद रखेंगे शायर मशिक खिताब नहीं है, बल्कि ये क्या है? लक़ब है। तो याद रखेंगे यहाँ पे लक़ब है। बस में कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अगला देखिए यहाँ पे, इनमें से इस्म मारिफा की मिसाल कौन है? इस्म मारिफा मतलब प्रॉपर नाउन, इसका दूसरा नाम है इसमें खास। इसमें खास, किताब, कलम, आगरा या पहाड़? आगरा, बिल्कुल करेक्ट। तो बिना क्वेश्चन को बंद कर चला अगला देखिए 29वां नंबर देखिए यहाँ पर, मतलब नहीं मारिफा बोलते हैं बात आ गए हैं, इससे पकड़ पड़ा था बहुत सरले होता था। देखिए यहाँ पे 29वां नंबर देखिए यहाँ पे, दर्जन में से तखल्लुस को चुनिए। क्या कह रहा है? तखल्लुस को चुनिए। यहाँ पे शमसुल उलमा, शाद, मुनव्वर, अमीर शरीयत, ठीक है? तो यहाँ देखिए यहाँ पर तखल्लुस बोला जा रहा है। तो हम अक्सर सुनते बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं शाद। शाद क्या है? एक क्या है? तखल्लुस है। वो अपने नाम के साथ लिखते हैं, वो मख्तार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगला देखिए यहाँ पे, दर्जन में से इस मुसग्गर की मिसाल चुनिए। ढोलक, बाव, किताबचे, घाट। किताबचे क्या देगा? इसको कुत्ता बच्चा मत पढ़ेगा, क्या लिखा हुआ है?
किताबजे। हाँ, किताबजे का मतलब क्या होता है, जिसको बुकलेट कहते हैं उसे क्या कहते हैं, किताबजे। जो पॉकेट वगैरह में आ जाए, डिक्शनरी टाइप का जो भी होता है, जो छोटी किताब आती है कम पेज उसको किताबजे कहता है। अगला देखिए, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, दरअसल में से इसे मुकब्बर की मिसाल भी चुनिए, मिसाल भी चुनिए किसको, इसे मुकब्बर के। अब बताइए आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। लोटिया, कटोरी, खटोला, शाहकार। शाहकार क्या हो गया, जिसके अंदर लफ्ज शाह लग जाए, इसका मतलब वो बड़ा को देता है ना, बोलते हैं शाह सवार, बोलते हैं ये यहाँ पर। अगर देखिए, इबादत की जमा क्या होगी, आबिद, इबादत करने वाला, हाँ, माबूद, इबादत और अब्दियत। माबूद मतलब जिसकी इबादत की जाए, ठीक है ना, उसको बोलेंगे माबूद। और इबादत, इबादत की जमा इबादत। तो दिक्कत यहाँ किसी को, फिर अगले क्वेश्चन में सवाल, जो सवाल यहाँ पर कितना है, 33। दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, नियामत, मिलती है, मिलता है, मिलती है, अजान हो रही है, अजान हो रहा है, हो रही है, इसका मतलब मुअन्नस है। निजाम, नमाज क्या करना चाहिए हमें, हाँ, पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए, हाँ, और हज करनी चाहिए, हज करना चाहिए, हज, हज क्या है, मुज़क्कर है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना में, 34 में। अर्ज की जिद क्या होगी, अर्ज की जिद क्या होगी, देखिए दो क्या देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, एक होता है अलिफ से अर्ज, एक होता है ऐन से अर्ज। अलिफ से अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्ज का मतलब क्या होता है, जमीन, जमीन। इसे देखेंगे आप, जैसे जो जियोलॉजी होता है, जो इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी, उसको उर्दू बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, इल्मुल अर्जियात, इल्मुल अर्जियात, जियोलॉजी को बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जमीन के बारे में भी चीज जानते हैं। तो अर्ज का मतलब क्या होता है, जमीन, और ऐन से अर्ज का मतलब होता है, दो चीज होता है, पेश करना, या इसका दूसरा नाम होता है चौड़ाई। जैसे हम बोलते हैं, कपड़े दुकान में जाते हैं और बोलते हैं हमको 44 अर्ज का कपड़ा दीजिए, वो अर्ज ही नहीं है, वो है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो याद रखेंगे यहाँ पे। ये क्या अलिफ से अर्ज, अर्ज का मतलब क्या होता है, जमीन। तो क्या पूछा जा रहा है कि अर्ज की जिद क्या होगी, उल्टा, तो क्या लिखते हैं, अर्जो, अर्ज लिखेंगे, समा लिखेंगे, आसमान लिखेंगे, या अर्ज लिखेंगे, क्या नहीं बताइए, अर्ज का लिखेंगे समा, या लिखेंगे अगर जमीन दिया जाता आपको तब लिखते हैं यहाँ पर आसमान। जैसा अगर कोई जैसा लफ्ज उसी तरह, जैसे कोई आपसे पूछे दिन, दिन को उल्टा रात, लेकिन कोई पूछे रात को उल्टा दिन, पूछे शब को उल्टा तो दिन न लिखेंगे, शब को उल्टा रोज लिखेंगे। जैसा लफ्ज वैसे उसका उल्टा, वैसा मीनिंग, ठीक है। अगर वहां पर सामने रहे ऑप्शन था, कहाँ पे ऑप्शन सामने नहीं रहे, अगर वैसा देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा देगा ही नहीं। ये अब जब भी रहेगा अर्ज के साथ समा रहेगा। ये समा जो है ना, समा मतलब होता है आसमान, और अर्ज का मतलब होता है, ये अरबी का सा लफ्ज है, इसीलिए अर्ज जो अरबी का लफ्ज है, इसलिए अरबी का ही वर्ड है। ये जब आप देखेंगे ये आसमान आपको नहीं मिलेगा, आपको ये उर्दू का लफ्ज, इसीलिए तो अरबी में अगर अरबी में देंगे, फारसी है तो फारसी में देंगे, उर्दू तो उर्दू में देंगे इसका, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, 35 देखिए यहाँ पे, दरअसल में से खिताब की मिसाल कौन है, अगला देखिए यहाँ पे, बुलबुल हिंद, गुड्डू, खान बहादुर, गालिब, यहाँ दिख रहा है। बुलबुल हिंद क्या है, बुलबुल हिंद यही, ये क्या है, एक लक़ब है, क्या है, हाँ याद ध्यान देंगे। और यहाँ देखिए खान बहादुर जो है क्या है, यह खिताब है, ठीक है। बताने दो, ये गुड्डू जो है यहाँ पर क्या है, गुड्डू उर्फ है, यहाँ पर गालिब क्या है, तखल्लुस, गालिब तखल्लुस है। इनका पूरा नाम क्या है, असदुल्लाह खान गालिब। आगे देखिए नाम नहीं थे। अगला देखिए यहाँ पे, इनमें से तखल्लुस की मिसाल दी, मतलब मिसाल कौन है वो बताइए, शाद, अमीर शरीयत, शेर बहादुर और शेखू। हाँ, ये तखल्लुस कौन है, सेम क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, एक स्टार हेलो। चलो अगला देखिए यहाँ पे, ईमान की जिद क्या बताइए, मोमिन, काफिर, कुफ्र, इनमें से कोई नहीं। ईमान जब भी आ जाए तो यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर कुफ्र देंगे। ईमान उल्टा क्या होता है, कुफ्र, याद रखेंगे इसको। कुफ्र का माने क्या होता है सर? कुफ्र कहते हैं
छुपाने वाले छुपाने वाले को उसको हकीकत मालूम नहीं करते, इसीलिए। चलिए आगे देखिए, बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। आगे देखिए सर, अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो है विशाल की जिद क्या होगी? की जिद क्या होगी? देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, हिजरत, फिराक और जुदाई। जैसा यहाँ देंगे विशाल का मतलब होता है, जब देखेंगे हिजरत का जाना, माइग्रेट करना, हिजरा। याद रखें जब भी विशाल के साथ जब भी आएगा क्या यहाँ पर हिजरी, दोनों एक ही इसमें है, एक दो दूसरे का अपोजिट है। याद रखें इस चीज को, ठीक है। विशाल का उल्टा क्या हो जाएगा? हिजरी। 39 नंबर देखेंगे यहाँ पर, ज़ैल की मिसालों से इस मुसव्वर की निशानदेही कीजिए। इसमें मुसव्वर यानी कि छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा। तो ता, किताबचे, कलम और पेंसिल यहाँ पर भी आया हुआ है। चलिए अगला देखिए 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखें यहाँ पे। शाहकार क्या है? इसे मुसव्वर, इसे मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ। शाहकार क्या होगा? मुकब्बर। क्या होगा? इसमें मुकब्बर। चलिए ज़ेब का मुतरादिफ क्या होगा? ज़ेब का बताइए। समझ रहे हैं? ज़ेबो ज़ीनत, नुमाइश करना नहीं होता है सब चीज। तो ये क्या है? ज़ैनब, ये क्या है? ज़ेबा, ये क्या है? ज़ीनत, या क्या है? ज़ेबाइश। तो याद रखेंगे ज़ेब का क्या हो जाएगा? ज़ीनत। ये सब चीज तो हम लोग बोलते रहते हैं आमतौर पे, ठीक है। ज़ेबो ज़ीनत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। गुलाम की इज्जत क्या होगी? गुलाम, गुलाम मतलब क्या होता है? गुलाम मतलब जो आदमी नौकर होता है, काम करना, नौकर। देखिए यहाँ पर ये तो गुलाम करके हम मालिक नहीं डालेंगे। अगर नौकर रहता तो डालते हैं मालिक, बट गुलाम है तो क्या डालेंगे यहाँ पर? आका। क्या डालेंगे? आका। चला अगला देखिए यहाँ पे, वो दिख रहा है यहाँ पे, छूटा क्या? चलिए यहाँ देखिए, फेल की जमा क्या होगी? फेल की जमा देखिए, फाइल, अफ़आल, मफ़ऊल, फ़ऊल, क्या होगा? अफ़आल। इस टाइप का जितना भी होता है ना, ऐसी कंडीशन बहुत सारी चीजें, जैसे शजर, अशजार, ठीक है। जब बहुत सारे मंदिर, मनादिर, मस्जिद, मसाजिद, ठीक है ना। फेल की जमा क्या होगी? फाइल, अफ़आल, मफ़ऊल और क्या होगा? फ़ऊल। याद रखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अफ़आल। बहुत पुरानी चीजों याद कर रहे हैं आपको। चलिए आगे देखिए, खबर की जमा क्या होगी? खबरों, खबरें, अखबार और अखबारात। एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे, एक होता है जमा, एक होता है जमउल जमा। क्या होता है? जमउल जमा। देखिए यहाँ पर जैसे क्या बना? खबर, खबर का जमा अखबार, और अखबार का जमा अखबारात। तो या इसको अखबारात को हम बोलेंगे जमउल जमा, जमुल जमा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, क्या लिखेंगे? जमुल जमा। मतलब जमुल जमा कहते हैं किसको? किसको बोलते हैं? जो जमा का जमा हो, क्या बोलेंगे? जमुल जमा, ठीक है। याद रखेंगे। तो खबर की जमा करेंगे यहाँ पर, खबर की जमा अखबार, ये खबरें मत मार दीजिएगा जाके, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, मकतूब की जमा क्या होगी? मकतूब, मकतूब कहते हैं खत। मकतूब मतलब खत, ठीक है। मकतूबात, मकातीब और मकातिब और मकतूबीन। देखिए यहाँ पर मकतूबात भी होता है और मकातिब भी होता है, लेकिन इसका जो असल यहाँ पर कौन रहेगा? मकतूबात। क्या कहेंगे? मकतूबात। आपके यहाँ मकातिब भी सही है इसकी जमा। तो यह देखें कि यह अकॉर्डिंग टू जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा इसका ऑप्शन लिखेगा। अगला देखिए यहाँ पर, मुफलिस का मुतरादिफ क्या होगा? गरीब, नादार, मुफलिसों या गरीबों। तो मुफलिस का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नादार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नादार। सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ही समझना है, फंसने वाले यहाँ पे फंस सकते हैं, इसीलिए। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, अर्ज का मुतरादिफ क्या होगा? अर्ज, हमने क्या कहा? अर्ज, आइन से अर्ज, ठीक है। दानिश, चौड़ाई, अकल, अकलमंद। हाँ, तो अर्ज का मतलब होता है चौड़ाई। जो हम लोग कपड़ा जाते हैं लेने के लिए, कितना अर्ज का कपड़ा दीजिए, वही है, ठीक है। तो देखेंगे अलिफ से अर्ज ना। हाँ, आइन से, अलिफ से अर्ज। अलिफ से अर्ज माने जो होता है वो ये होता है जमीन,
और आइन से अर्ज माने होता है चौड़ाई या पेश करना। आइन से अर्ज, क्या यस आइन से अर्ज, एक दोबारा अर्ज कीजिए। दोबारा एक्स्ट्रा अर्ज कीजिए। तो यहाँ अलिफ से अर्ज मींस का मतलब क्या होता है? अलिफ से अर्ज जमीन, जमीन। और इसका अर्ज आइन से क्या होगा? चौड़ाई या पेश करना। ठीक है, तो ये अर्ज पूछा है कि अर्ज का क्या बोल रहा है? सिनोनिम्स क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका मुतरादिफ क्या होगा? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48, उलझना से इसे मुश्तक बताइए। इसे मुश्तक पहले बता दिया कि इसे मुश्तक क्या कहते हैं? कोई लफ्ज से निकला हो या इससे कोई दूसरा लफ्ज बन सके। अब देखिए यहाँ पर उलझाओ, उलझन, उलझावा, पेचीदा, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका? उलझन। क्या हो जाएगा? उलझन। ऐसे हमने पहले भी कहा कि जब अभी इस तरह बनाना के भी होगा, इसके ना को हटा दिया आपको बनेगा, यहाँ से ना को अलिफ को हटा दिए इसके, क्या हो जाएगा? उलझन। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ था किसी को? चलिए अब दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए इसको अच्छे से। जाहिर में लफ्ज तयूर किनकी जमा है? तयूर, तयूर कहते हैं तायर, मतलब कि मैं बता दूं पहले ही, ये तायर की जमा है। तायर का मतलब होता है परिंदा। आपने नाम सुना होगा सालिम अली का, जिससे उनको बोला जाता है माहिर तयूर। बहुत जगह सालिम लिखा है, सालिम असल में नहीं है, और अक्सर जगह पढ़ेंगे तो सालिम असल में है, लोग उनको सलीम बना दिया है। तो कुछ जगह सलीम भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ जगह सालिम भी हुआ है। अब ज़्यादा किताब अगर देखेंगे तो आपको सालिम मिलेगा, कुछ जगह आपको सलीम मिलेगा। तो सालिम, जो सालिम अली है वो इल्म तयूर के माहिर कहलाते हैं। वो कौन है? जितने भी परिंदे हैं, जितने भी परिंदे, ज्यादातर परिंदे के की आवाज को समझ जाते हैं, उनकी बात को समझते हैं वो। ठीक है, समझते थे वो। ठीक है, जिंदा है कि नहीं? अब देखिए लफ्ज़ तयूर किनकी जमा है? ताहिरा, ताहिर, तायर, ताहिर। अब देखिए आपको फंसा सकता है यहाँ पर, ये से नहीं होता है, किससे होता है? ये हमजा से होता है। तायर, तायर, तायर मींस किसी जमा तयूर, क्या बोलेंगे? तयूर, क्या देखेंगे। और आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, हाँ, इसमें आला की मिसाल दीजिए। इसमें आला, इसमें आला मतलब जिससे कोई औजार, आवाज, चालना, काटना, क्या हो जाएगा? इसमें आला औजार, जिससे किसी औजार, हथियार का कोई इल्म हो, जिससे कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी भी यंत्र, किसी भी आला का, सिंपल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? औजार। इसे याद रखेंगे, लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ़ुज़ से नहीं। लेकिन हमें लफ्ज को भी जानना है और तलफ़ुज़ को समझना है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आइए मुबशिर सर, आपका भी खैर मकदम है इस उर्दू की क्लास में। अभी तक मेरे इतना सा उर्दू का क्लास हुआ तो मुझे कहते हुए फख्र होता है कि हम इस्लामिया स्कूल के एक वैसे स्टूडेंट थे जिसे अपने स्टूडेंट लाइफ में लगभग 300 वर्ड जो है उर्दू में अल्फाज अजदाद पढ़ाया गया था, वाहिद जमा पढ़ाया गया था। आज उसका एहसास होता है कि हमारा इस्लामिया स्कूल ने हमें क्या दिया। तो शुक्रिया उन टीचरों का जिसने हमें सींचा। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अभी जो आपने इतना सारा क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वो चीज़ पढ़ रहा हूँ जो चीज़ हमारे बचपन के ज़माने में इस्लामिया स्कूल में पढ़ाया गया था। और आज भी इतने ज़माने के बाद, क्योंकि सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आपको पता ही होगा आप लोगों को। ठीक, इसके बावजूद भी आज देख रहा हूँ ये, तो लग रहा है ऐसा कि लग रहा है कि आज ही हमारे जहन से सामने से गुजरा है। तो क्या इसमें क्या आपकी राय है कि क्या मतलब कि आपको लग रहा है कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पढ़ाया गया था बैक ईयर में, वो आज के बाद जो है ये जो दिख रहा है कि बीपीएससी इतने ज़्यादा सख्त है इसमें उर्दू में, और साथ ही साथ और ये देखने से क्वेश्चन लग रहा है कि ज़्यादा मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, आप बोलिए, आप अपना चर्चा का कुछ आगे बढ़ाइए। जहाँ तक सवाल है बीपीएससी एग्जामिनेशन का, तो हम लोगों को जो बेस मिला था वो बेस और अभी के एग्जामिनेशन है बिल्कुल ओरिएंटेड है, यानी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मसलन अजदाद, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो लगभग पहले ही समय में कराया गया था। सिर्फ हम लोग ऐसा लग रहा है कि रिवीजन कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 70% 60% पहले से हम लोग को नॉलेज है। कुछ ही टॉपिक है जिसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं,
बाकी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग का बेस बना हुआ है। और हालांकि हम लोगों के उस समय इस्लामिया स्कूल में उस समय वर्ष 2003 में पूरी व्यवस्था थी उर्दू के साथ पर्शियन की भी, और उससे बहुत हम लोग लाभान्वित हुए। चलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मदरसा में उर्दू पढ़ा नहीं जाता है। उर्दू का जो लिटरेचर है वो सिर्फ मदरसा टोपी बांध करके तो जो पढ़े लिखे होंगे, टोपी पहने हुए हैं, उनको अच्छी उर्दू आती होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके मतलब कि अदब में जाया जाए, उसके लिटरेचर में जाया जाए। और ये सब चीज़ें जो दिख रही है, जैसे 50 क्वेश्चन कराया गया, ठीक है, ये भी मदरसा से आए हैं और मदरसा के बाद इंजीनियरिंग किए, उसके बाद फिर ये BEd MAd कर रहे हैं और साथ में इस रेस में दौड़ भी रहे हैं, ठीक है। और शुक्रिया इनका भी, हमारे छोटे भाई, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो क्वेश्चन इतनी मेहनत से बना करके लाए और आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया है। ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि हमने जो सुना था उसमें क्या बता रहा था कि हम इस्लामिया हाई स्कूल के बच्चे हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, है ना, हाथों में पड़ गए छाले हैं, हम सिमरी बख्तियारपुर वाले हैं, करेंगे इसके आगे हैं। और सर और ये है कि मैं जितना पढ़ाया हूँ उसमें कोई क्वेश्चन अगर डाउट है तो मेरे लिए आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज तक के लिए खुदा हाफिज़।